लीडरशिप के लिए हिम्मत चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि हम जैसे हैं वैसे ही दिखें, चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें मुश्किल बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और अपनी कमजोरियों को अपनाना चाहिए। यही डेयरिंग लीडरशिप का असली मतलब है। ब्रेने ब्राउन की किताब डेयर टू लीड लीडरशिप में हिम्मत और कमजोरी की ताकत के बारे में बताती है। यह लीडर होने का असली मतलब क्या है, इस बारे में हमारे पुराने ख्यालों को चुनौती देती है। यह किताब उन सबके लिए एक एक्शन कॉल है जो दिल से और सच्चे तरीके से लीड करना चाहते हैं। यह किताब हमें अपनी कमियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरियों के जरिए कैसे विश्वास बनाया जाए। प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज और इंस्पायरिंग कहानियों के जरिए डेयर टू लीड हमें दुनिया के लिए जरूरी हिम्मती लीडर्स बनने के लिए तैयार करती है। अक्सर कमजोरी को एक बुरी चीज माना जाता है, लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि असल में यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कमजोरी का मतलब है खुद को जैसे हैं वैसे ही दिखाना, भले ही हमें नतीजा पता ना हो। जब हम खुद को कमजोर होने देते हैं, तब हम कनेक्शन और विश्वास के लिए जगह बनाते हैं। हम दूसरों को भी ऐसा करने की इजाजत देते हैं। यह मजबूत रिश्ते बनाने के लिए जरूरी है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल। कमजोरी का मतलब ज्यादा शेयर करना या कमजोर होना नहीं है। इसका मतलब है जैसे हैं वैसे दिखने की हिम्मत करना। जब हम अपनी कमजोरी को अपनाते हैं, तब हम एक लीडर के तौर पर अपनी पूरी क्षमता को बाहर ला पाते हैं। हमारे वैल्यूज हमारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। ये बताते हैं कि हम कौन हैं और किस चीज के लिए खड़े होते हैं। जब हम अपने वैल्यूज के हिसाब से जीते हैं, तो हमें जिंदगी में एक मकसद और संतुष्टि मिलती है। एक लीडर के तौर पर जरूरी है कि हम अपने कोर वैल्यूज को पहचानें और ऐसे फैसले लें जो उन वैल्यूज को दिखाते हों। इसके लिए हिम्मत और ईमानदारी चाहिए। इसका मतलब है अपनी बात कहना, भले ही वो पॉपुलर ना हो। अपने वैल्यूज के हिसाब से जीना हमेशा आसान नहीं होता। इसके लिए हमें मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं और सही चीज के लिए खड़े होना पड़ता है। लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से लीड करने का यही एक तरीका है। किसी भी मजबूत रिश्ते की नींव भरोसा होता है। भरोसे के बिना हम ठीक से बात नहीं कर सकते, साथ काम नहीं कर सकते और नए आइडियाज नहीं ला सकते। ब्रेने ब्राउन ब्रेविंग ट्रस्ट मॉडल को भरोसा बनाने और उसे बनाए रखने के लिए एक फ्रेमवर्क के तौर पर बताती है। ब्रेविंग का मतलब है बाउंड्रीज, रिलायबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, वॉल्ट, इंटेग्रिटी, नॉन जजमेंट और जेनरोसिटी। भरोसे का माहौल बनाने के लिए हर एक एलिमेंट जरूरी है। ब्रेविंग के एलिमेंट्स को फॉलो करके हम अपने साथ काम करने वालों, क्लाइंट्स और कम्युनिटी के साथ मजबूत और भरोसेमंद रिश्ते बना सकते हैं। सेक्शन 5 द राइजिंग स्ट्रेंथ प्रोसेस, मुश्किलों से उबरना। जिंदगी मुश्किलों से भरी है। एक लीडर के तौर पर हमें कभी ना कभी मुश्किलों और नाकामियों का सामना करना पड़ेगा। जरूरी है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और मजबूत बनकर उभरें। राइजिंग स्ट्रेंथ प्रोसेस मुश्किल भावनाओं और हालातों से निपटने के लिए एक 3 स्टेप वाला फ्रेमवर्क है। इसमें अपनी भावनाओं को पहचानना, उनके बारे में जानने की कोशिश करना और फिर अपनी सोच और व्यवहार को बदलना शामिल है। राइजिंग स्ट्रेंथ प्रोसेस को अपनाकर हम मुश्किलों का सामना करने की ताकत पैदा कर सकते हैं और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना सीख सकते हैं। सेक्शन 6 द कॉल टू करेज, दिल से और सच्चाई से लीड करना। डेयर टू लीड हम सब के लिए एक एक्शन कॉल है कि हम आगे बढ़ें और हिम्मत और कमजोरी के साथ लीड करें। यह अपनी कमियों को अपनाने, भरोसा बनाने और मुश्किल बातचीत करने के बारे में है। जब हम हिम्मत से लीड करते हैं, तो हम दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम एक ऐसा असर डालते हैं जो हमारे वर्क प्लेस, कम्युनिटी और दुनिया को बदल सकता है। डेयरिंग लीडरशिप का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है जैसे हैं वैसे ही दिखाने की हिम्मत करना और दिल से लीड करना। सेक्शन 7 डेयर टू लीड इन एक्शन, प्रैक्टिकल इस्तेमाल। डेयर टू लीड में बताए गए प्रिंसिपल्स को हम अपनी जिंदगी के हर हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे हम ऑफिस में एक टीम को लीड कर रहे हों, परिवार को पाल रहे हों या बस खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहे हों, हिम्मत और कमजोरी जरूरी है। हम अपनी रोज की बातचीत में कमजोरी दिखाने की प्रैक्टिस से शुरुआत कर सकते हैं। हम उन मुश्किल बातचीत को कर सकते हैं जिनसे हम बच रहे हैं। हम अपने वैल्यूज के हिसाब से जीने का प्रण ले सकते हैं। हर रोज छोटे छोटे कदम उठाकर हम सच्चाई और असरदार तरीके से लीड करने के लिए
जरूरी हिम्मत और कमजोरी पैदा कर सकते हैं। सेक्शन 8 कंक्लूजन। लीडरशिप में हिम्मत और कमजोरी को अपनाना। डेयर टू लीड एक जबरदस्त याद दिलाता है कि हिम्मत और कमजोरी कमजोरी की निशानी नहीं है, बल्कि एक लीडर के तौर पर हमारी पूरी क्षमता को बाहर लाने की चाबी है। जब हम इन खूबियों को अपनाते हैं तो हम एक ज्यादा दयालु, सच्ची और हिम्मती दुनिया बनाते हैं। यह किताब उन सबके लिए जरूरी है जो ज्यादा दिल से, सच्चाई से और असरदार तरीके से लीड करना चाहते हैं। यह एक एक्शन कॉल है कि हम अपनी हिम्मत दिखाएं, अपनी कमजोरी को अपनाएं और पूरे दिल से लीड करें। डेयर टू लीड में बताए गए प्रिंसिपल्स को अपनाकर हम हिम्मत और कमजोरी का एक ऐसा असर डाल सकते हैं जो हमारे वर्कप्लेस, कम्युनिटी और दुनिया को बदल देगा।